ओ लोगो जरा गौर करो, उस जमाने का गुनाहगार भी कैसा बासलीका गुनाहगार था। बायजीद को देखा मगर किसी से जिक्र ना किया, जिक्र ही नहीं किया है। बैठा बैठा रहने दे, बायजीद जाने, इसका रब जाने यार। अगर दिल में आए कि यार बायजीद बिगड़ तो ना गया, तो क्या बिगड़ गया होगा तो बायजीद जाने यार, रब जाने। अब हमने क्या टेंशन लेना। कुछ लोगों के दिल में भी आई यार यहाँ बैठे हैं, क्या बात, ये तो वली है। लेकिन बारात शाम हुई, गिराहक कोई नहीं आया। क्यों आता गिराहक? इसलिए कि जब हजरत बैठे थे तो फिर कौन बैठ जाता? बात है कि नहीं? जब हजरत बैठे थे तो कौन आ जाता? कोई गिराहक नहीं आया। शाम हुई, उस फाहिशा का नौकर गया अंदर। वो तो अंदर कमरे में थी ना, नौकर अंदर गया, कहने लगी आज कितने ग्राहक आए, कितनों की एंट्री हुई, कितने के रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों से आज मुझे मुलाकात करना है। जो है वो उसको पहले जाके बताता था। उसने कहा आज कारोबार में बहुत घाटा है। कहा क्यों? कहा एक ही ग्राहक आया है, दाढ़ी है चेहरे पे सजी हुई, लंबी सी दाढ़ी है, टोपी है, और नमाजें भी यहीं पढ़ी हैं तेरे दरवाजे पे। अरे जब जोहर की पढ़ के आ गए तो असर मगरिब तो यहीं पढ़ेंगे। बस एक ही। कहने लगी आज तो बड़ा घाटा हो गया, मगर चलो एक है तो आने दो, उसे ही लाओ बुला के। तवज्जो है, एक भी है तो आने दो, उसे ही लाओ बुला के। कम से कम बिल्कुल ना होने से तो कुछ तो इनकम होगी। कासिद आया, उसका खादिम आया, उस फाहिशा का कारिंदा आया। लोगों बायजीद की बारगाह में आके कहने लगा चल तुझे बुलाया है इस कोटे की मालकिन ने, तुझे बुलाया है उस औरत ने जिसके इंतजार में तू दोपहर से बैठा है। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, रब का नाम लिया और उसके कोठे की तरफ चल दिया। चल दिए लोगों, चल दिए। जरा गौर करो, लोगों चल दिए। और चलने के बाद उसके पास पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे वो फाहिशा बोली, ए आने वाले एक बात तो बता, क्या तू बहुत अमीर है इस इलाके का, इस बस्ती का? कहा नहीं तो। क्या तू बहुत दबदबे वाला है? कहा नहीं तो। कहा जब से तू आया है तेरी वजह से कोई आया ही नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं वो कोई आया कि नहीं आया वो अपनी बात खुद समझें। मैं आया हूं अपनी बात मैं समझूं, अपनी फीस बता। जरा गौर करना, तू अपनी फीस बता, तेरी जो फीस होती है तू अपनी फीस बता। तू अपना काम, और मैंने जो आया हूं वो मेरा काम मुझे करने दे। कोई नहीं आया वो उनका मैटर है, उनका मुझसे ना पूछ, है ना, उनका मुझसे ना पूछ। अगर ये भी कुछ कहते फिर चुगली हो जाती कि नहीं हो जाती, है ना? वो रोज आते थे क्यों नहीं आए, उनका ना पूछ, उनका उनके बारे में वो जाने, मेरा हूं, मैं आया हूं ना, मेरी फीस बता। उसने फीस बताई, बायजीद बुस्तामी ने फीस अदा कर दी। जरा गौर करना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो लोग, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टेज लगा लगा के तुम डांस पार्टियां कराते हो, पूरे जमाने को दिखाते हो। कभी किसी एक को तौबा भी कराई कभी जिंदगी में तुमने? कभी एक को नमाजी भी बनाया जिंदगी में? कभी एक को आपने झूठ बोलने से तौबा भी कराया जिंदगी में? कभी एक जहन्नमी को किसी जन्नती भी बनाया तुमने? जन्नती तो एक ना बना पाए, तौबा तो एक को ना करा पाए, नमाजी तो एक को ना बना पाए, जहन्नमी हजारों को बना के चले गए। तुम्हें क्या राइट है किसी को जन्नती नहीं बना सकते तो आप जहन्नमी बना रहे हो? क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि जिसकी वजह से दूसरे लोग जहन्नमी बन रहे हैं? बायजीद बुस्तामी ने उसकी फीस अदा कर दी। फीस अदा करने के बाद बायजीद बुस्तामी है और खाली वो है, अब दोनों है लोगों, कोई और नहीं। बायजीद बुस्तामी है या फाहिशा औरत है? ओ लोगों जरा दिल के कानों से सुनना। फाहिशा औरत बोली मेरी फीस दे दी गई है, अब मुझे बता क्या करना है। लोगों जरा गौर करना,
बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने फीस दे दी है, हाँ दे दी है, अब जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। बोलने लगी मैंने तो फीस ले ली है, अब तो तेरे कहे पे चलूंगी, अब तो तू बताता जा, मैं करती जाऊंगी, तू मुझे बता मुझे करना क्या है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जा हमाम में जा, गुसल खाने में जा, पहले गुसल करके आ। सुभान अल्लाह सुभान। क्या करके आ पहले? गुसल करके आ। कहने लगी तूने मुझे पैसे गुसल करने के दिए? आज से पहले जितने भी लड़के नौजवान जितने भी आते थे पैसे देते थे वो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए देते थे, नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते थे चले जाते थे। लेकिन तू अजीब इंसान है, पैसे दे रहा है तेरा गुसल करके आ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मैंने तो तुझे पैसा दे दिया, अब मैं जो कहूंगा तुझे करना है, तूने वादा किया है। मैं चाहूं तुझे गुस्ल कराऊं चाहे वुजू कराऊं, मैंने तो पैसा दे दिया ना रात का। अब जब मैंने पैसा दे दिया, मेरे घर मजदूरी पे आप आ गए, तो मेरी मर्जी है मैं आपसे धान कटवाऊं कि गेहूं कटवाऊं। कहने लगी मुझे तो तेरी बात को मानना पड़ेगा, मैंने तो पैसा ले लिया ना। गुस्ल किया, वुजू किया। हाय 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 हाय। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अच्छे से अपने सर पे चादर ओढ़ ले। क्या कर ले? अच्छे से अपने सर पे चादर ओढ़ ले, ऐसे चादर ओढ़ ले कि तेरा बाल तक ना दिख सके। ओ लोगों, वो फाहिशा जो मशहूर थी, वो फाहिशा जो सैकड़ों लोगों का ईमान छीन चुकी थी, आज एक अल्लाह वाले की बारगाह में खड़ी है। लोगों अच्छे से चादर ओढ़ लिया है। बायजीद बुस्तामी से कहने लगी तू पहला कस्टमर है, तू पहला गिराहक है, पूरी रात का पैसा भी देता है और गुस्ल कराता है, वुजू कराता है, तू पहला कस्टमर है, पूरी रात का पैसा देता है, मेरी चादर उतारता नहीं बल्कि उतरी हुई चादर को उड़ाता है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अरे सुन ले, मैं किसी दुनियादार का पैगाम लेके नहीं आया, मदीने के ताजदार का पैगाम लेके आया हूँ। तवज्जो करना। कहने लगे मैं किसी दुनियादार का पैगाम लेके नहीं आया, अपने सर पर चादर ओढ़ ले। ये फाहिशा परेशान थी, आज से पहले जितने भी आते थे पैसे देके चादर उतरवाते थे, आज ये एक पहला आया है कि पैसे देके चादर उड़वा रहा है। ये नौजवानों अपने दिल से पूछो तुमने कितनों को चादर उड़वाई और कितनों की तुमने चादर उतरवाई है? ये डांस पार्टी करते हो वो भी तो किसी की बेटी होती होगी, बहन होती होगी, तुम्हारी वजह से चादरें उतरती हैं। लोगों में दाने मैशर में जवाब तुम्हें देना होगा। गौर करो तुमने कितनों को अच्छे रास्ते पर लगाया, अपने दिल से सोचो, और कितनों को तुमने अच्छे रास्ते से हटाया। अगर तुम्हारी वजह से किसी ने गुनाह किया है तो मैदान मैशर में हिसाब तुमसे होगा, हिसाब तुमसे होगा अगर तुम्हारी वजह से गुनाह कर गया कोई। चादर रख लिया उसने, अब चादर रख के कहने लगी अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब तू मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ ले। अब क्या कर ले? मुसल्ले पे खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ ले। कहने लगी ओ दाढ़ी वाले, ओ टोपी वाले, तू अजीब बेवकूफ है कि तेरे पास पैसा बढ़ती है, तू मुझे पूरी रात की कीमत दे के 2 रकात नमाज पढ़वाने आया है। अरे नमाज पढ़वाने के लिए तो मस्जिद में बतेरे नमाजी थे, जुमे के दिन किसी मस्जिद में जाके इमामत कर लेता, हजारों लोग तेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अरे किसी भी जगह चला जाता बस्ती में, कहीं तकरीर कर देता तो हजारों लोग नमाज पढ़ लेते, कहीं ईद की नमाज पढ़ा देता और तुझे नमाज भी पढ़ते, तुझे नजराना भी देते। अल्लाह अल्लाह कैसा बेवकूफ है, पैसे दे के नमाज पढ़वा रहा है। अरे किसी जुमा पढ़ाता तुझे नजराना मिलता, कहीं ईद पढ़ाता तुझे नजराना मिलता, कहीं अलविदा पढ़ाता तुझे नजराना मिलता, लोगों को बात बताता नजराना मिलता, यहाँ पूरी रात की कीमत देकर नमाज पढ़वाने आया है। बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ गए। बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आके बोले मस्जिद में जाने वालों को नमाज पढ़वाने के लिए तो हजारों इमाम मौजूद है, मगर कोठे वाली को कोई नमाज नहीं पढ़वाता, और जिसे कोई नहीं पढ़वाता उसे अल्लाह का वली नमाज पढ़वाता है। मस्जिद के नमाजियों को तो नमाज पढ़ाने के लिए हजारों मौलाना है,
लेकिन आज तक किसी कोटे पे कोई नमाज पढ़ाने नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान। मैदान महशर में अगर तू कह देती अल्लाह की बारगाह में मौला मैं भी सुधर जाती अगर मुझे कोई तेरा पैगाम लेके आके। मेरे पास तो पैसे लेके मेरा जिस्म नोचने आते थे, मेरे पास तो मेरी इज्जत लूटने आते थे, मुझे कोई नहीं आया पैगाम देने। और मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तू भी तो इसी की बस्ती में रहता था, तूने इसे मेरा पैगाम क्यों नहीं दिया? तो मैं क्या जवाब देता? आए अल्लाह पूछ सकता है कि तू भी तो इसी की बस्ती में रहता था, ये गलत काम करती थी, लोगों से अपनी इज्जतें लुटवाती थी, तो बायजीद बुस्तामी तू कहां से रहा था? मैं क्या जवाब देता? इसलिए मैं तेरे पास आ गया तुझे अल्लाह का पैगाम देने। नमाज पढ़ ले। कहने लगी मैंने तुझसे पैसा लिया है। ए बेटा खामोश हो जा, खामोश हो जा। कहने लगी मैंने तुझसे पैसा लिया है, अब तू जो कहेगा मुझे करना होगा। वो लोगों आगे से लेके पीछे तक जरा गौर करना, जरा गौर करना। खड़ी हो गई, वुजू तो कर चुकी थी, गुस्ल तो कर चुकी थी, लोगों सर पे चादर तो रख चुकी थी, मुसल्ला तो बिछ चुका था, अब खड़ी है। कौन खड़ी है मुसल्ले पर नमाज पढ़ने 2 रकात? अपने वक्त की ख्वाहिशा। लोगों कौन खड़ी है मुसल्ले पर? लोगों जरा गौर करना वो कि जिसके सैकड़ों नौजवान जिसके दामे फरेब में आ चुके थे। लोगों जरा गौर करो, बायजीद बुस्तामी ने कहा लोगों अल्लाह अकबर कह के नियत भी पक गई है, कयाम में खड़ी है। लोगों जरा गौर करना, कुरान पढ़ने लग गई है। लोगों रुकू में आई है, सुभान रब्बियल अजीम कहने लग गई है। लोगों जरा गौर करना, सजदे में पहुंची है, सजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला करने लग गई है। इधर ये कह रही थी सुभान रब्बियल आला, इधर ये सजदे में थी। उधर बायजीद बुस्तामी पीछे बैठे हाथ उठाकर रब से बोले मौला तेरा ये कमजोर बंदा बायजीद बुस्तामी यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे ले जाना तेरा काम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला मैं कमजोर हूं, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को हिदायत दे सकूं। मौला हिदायत देना तो तेरा काम है, फिर भी ये तेरा कमजोर बंदा इसे सजदे तक ले आया, सजदे में झुकाना मेरा काम था, सजदे से उठा के हिदायत देना ये तेरा काम है। लोगों गौर करना, तारीख में आता है सजदे में गई थी और सजदे में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, रब की रहमत ने इसे ढांक लिया। जब नियत करके खड़ी हुई थी, फाहिशा थी, लोगों जब सजदे में गई, रब की रहमत ने ढांका, अपने गुनाहों पे मलामत हुई, लोगों आंखों से आंसू निकले। तारीख में आता है कि जब इसने सलाम फेरा था तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बायजीद बुस्तामी जब निकले हैं तो लोगों इसे वलिया बना